हेलो दोस्तों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सीड पर आपका स्वागत करता हूं। अब तक जैसे कि हम आपके लिए लगातार लेकर आए हैं बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार आगामी 27 फरवरी को होने वाले मैथ के एग्जाम में लगभग छपने वाले हैं। तो चलो आज उस कदम को अपने फिर से बढ़ाते हुए चलते हैं जिसमें आपको नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो नए क्वेश्चन आज देखेंगे जिसमें से आपके लिए 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं और 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए जो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है वो लेकर के आए हैं। तो चलिए आज इस सेशन को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन सेशन को बढ़ाने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। यानी अगर किसी त्रिभुज की कह रहा है कि भुजाएं 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो उसके लिए देखो जो भुजाएं दी गई हैं उन भुजाओं के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि वो त्रिभुज कैसा होगा। यदि जो सबसे बड़ी भुजा है बच्चों, अगर उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होता है। अब देखो हमको पहला कंडीशन यही चेक करेंगे, फिर हम आपको अगले कंडीशन पे लेके आएंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25 और शेष दोनों के वर्गों का योग अगर करेंगे यानी 3 का वर्ग और 4 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग क्या आएगा 9, 4 का वर्ग होगा 16 और 16 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 25 आएगा। देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कर्ण का वर्ग हो गया बराबर हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करता है। इसलिए ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अगर हम पहले वृत्त के परिधि को 2 पाई r1, चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और दूसरे वृत्त की परिधि को हम लिखते हैं 2 पाई r2 और इनमें अनुपात कह रहा है कि 3:2 है तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो हमको यहां से मिलेगा r1:r2 बराबर 3:2। तो निकालना क्या है क्षेत्रफल में अनुपात, तो क्षेत्रफल पहले का a1 दूसरे का क्षेत्रफल a2 और क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों कि पाई r1 स्क्वायर होता है और दूसरा क्या होता है पाई r2 स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कटेगा r1 r2 का मान रखेंगे 3/2 रखेंगे और 3/2 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 यानी 9:4 आएगा, जो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर में कह रहा है कि 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य आप जानते हैं, तो पहले तो हम संख्या लिखेंगे तो 1 से 9 तक की, तो चलो 1 से 9 तक की संख्या को आप जानते भी हैं तो इसका माध्य निकालेंगे। तो माध्य क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग हमको किसका करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, यानी सबका योग करके 9 से भाग करना है, यानी सभी पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 और 9 45, यानी ये आ गया 45 और बटे में 9 तो 9 से भाग कर देंगे तो 9 पचे 45, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चौथे क्वेश्चन में आएंगे।
चौथे क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहा है। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बंटन की माध्यिका 16, माध्य है 15, तो बहुलक होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला एक बताया गया है, और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि बहुलक बराबर क्या है? बहुलक बराबर है क्या है बच्चों? बहुलक बराबर है, बहुलक बराबर ये होता है 3 माध्यिका और माइनस होता है 2 माध्य, यानी 3 गुणे माध्यिका और माइनस होता है 2 गुणे माध्य। जैसे ही इसमें रखेंगे मान को, जिसमें दिया क्या गया है कि माध्यक दिया गया है 16 है और माध्य दिया है 15 है, तो माध्यिका की जगह पे हमको क्या रखना है? 16 रखना है। तो 3 गुणे 16 होगा और 2 गुणे माध्य, माध्य क्या है? माध्य है 15, तो 2 गुणे क्या रखेंगे? 15 रखेंगे और गुणा करेंगे 16 तिया 48 और 15 दूना 30। तो 48 में से जब 30 को घटाएंगे तो आ जाएगा 18, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/15, यानी tan थीटा बराबर कह रहा है कि दिया है 8/15, तो मान हमको निकालना है cosec थीटा का। तो पहले तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, और कर्ण का मान जब निकालेंगे तो ये आके इधर अंडर रूट होगा। लंब का मान 8 है, आधार का मान है 15, और 8 का जब वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? 64 बनेगा, और 15 का वर्ग करेंगे तो 225। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चा तो क्या आएगा? 17 आएगा। तो कर्ण जब मालूम हो गया तो हमको अभी क्या निकालना है? कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे लंब होता है, और कर्ण का मान निकला क्या? 17, और लंब का मान कितना निकला है बच्चों? कितना था? 8 था। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17/8, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके लिए बहुविकल्पीय नहीं है, ये सॉल्व करने वाले शॉर्ट आंसर हैं। तो चलो इनको हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है और PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। यदि APB दिया है 50 तो AOB होगा। तो ध्यान दो कि अगर ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, यहाँ पे बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B P, और इसका केंद्र क्या है? O है बच्चों, और ये कह रहा है कि 50 अंश का कोण है। तो ध्यान दो कि स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती हैं, यानी ये है त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा। तो यहाँ का कोण 90 हो गया, यहाँ का कोण 90 हो गया, और अगर 3 कोण मालूम हो गए तो चौथा कोण बच्चों निकाल सकते हैं कि AOB कितना होगा। तो देखो कि चारों कोणों का योगफल क्या बनेगा? 360 बनेगा। यानी कोण OAP प्लस OBP और प्लस कोण APB, इन चारों का योगफल कितना बनेगा? 360 बनेगा, चूंकि एक चतुर्भुज बनेगा। अब AOB हमको ज्ञात करना है, लेकिन इन सब का मान मालूम है। OAP 90 अंश है, OBP भी कितना है? 90 अंश है। तो यहां भी रखेंगे 90 अंश, और इसका मान दिया गया है 50, तो बराबर में कितना होगा? 360 अंश होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो AOB प्लस 90 90 180 और 50 जोड़ेंगे तो 230 बराबर में 360। तो कोण AOB का मान निकालेंगे तो 360 माइनस 230
30, तो कोण AOB का मान क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो 130 अंश आएगा, यानी कोण AOB का मान कितना निकल के आएगा, 130 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करके रखेंगे। कह रहा है कि यक्स और 1/x का माध्य क्या है, यम है। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, माध्य निकालते हैं योग बटे संख्या से, और माध्य बराबर कह रहा है कि यम दिया है, योग किसका निकालेंगे, दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी यक्स धन 1/x को जोड़ेंगे, और पदों की संख्या कितनी है, सिर्फ 2 है, एक यक्स और एक 1/x। तो क्रॉस गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो यक्स धन 1/x बराबर 2 से यम में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2m आएगा, यानी यक्स धन 1/x का मान मिला। अभी निकालना हमको किसका है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का माध्य निकालना है। यहां पे देखो ये प्लस नहीं होगा, x क्यूब और 1/x क्यूब होगा। तो अब देखो नया माध्य जब निकालेंगे तो हमको किसका निकालना है, x क्यूब और 1/x क्यूब का, तो इनको जोड़ेंगे और बटे में क्या करेंगे, 2। अब देखो कि ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस होता है ab, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो यक्स से यक्स कैंसिल, देखो फॉर्मूला यहां पे हम लिख दे रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो और देखो बच्चों, यक्स धन 1/x का मान तो हमको ज्ञात है, लेकिन यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का नहीं ज्ञात है, तो इसको हम और चेंज करेंगे। फिर देखो चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पे हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये हो जाएगा कितना, 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यक्स इंटू 1/x, तो यक्स यक्स कैंसिल। अब मान रखेंगे तो यक्स प्लस 1/x का मान हमको कितना मालूम है, 2m मालूम है, तो यहाँ पे मान हम रखेंगे 2m, और इंटू में देखेंगे यहां भी वही मान रखना है, 2m का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना, 2 है, तो ये बन जाएगा 2m, और इसका वर्ग कर लेंगे तो आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 2, या यहां से अगर 2 हम कॉमन करते हैं तो इधर आके गुणा होगा, तो 2 दूना 4 यम स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। एट नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर में आपको बारंबारता बंटन दिया है, जिसमें दिया गया है वर्ग, और दूसरा दिया गया है बारंबारता। कह रहा है कि यहां से आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो वर्ग तो दिया कितना है, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से दिया है 30, 30 से दिया है 40, और 40 से दिया है 50, और बारंबारता इसका दिया है 5, 8, 20, 15 और 7। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या लिखते हैं, CF। अब देखो पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों बराबर होती हैं, तो अगर ये 5 है तो इसका मतलब संचयी बारंबारता भी क्या होगी, 5 होगी। अब अगला स्टेप हम जोड़ते चलते हैं, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 आएगा,
13 में 20 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 और 15 जोड़ेंगे 48 होगा, 48 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। और इनको जब जोड़ा जाएगा तो n बराबर ये भी 55 ही आएंगे। ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं। अब हमको क्या निकालना है, n/2, यानी इनकी जो बारंबारताओं का योग है उसका आधा, तो ये आ जाएगा 27.5। 2 से भाग करेंगे तो 27.5। अब संचयी बारंबारता में चेक करते हैं कि ये जो 27.5 आया है ये संचयी बारंबारता के कौन से वर्ग अंतराल की संख्या होगी। तो कहेंगे कि 5 छोटा है, 13 छोटा है, 33 इससे बड़ी है, यानी 33 जो संचयी बारंबारता है वो 27.5 से बड़ी है। इसका मतलब 27.5 इसी संचयी बारंबारता की संख्या होगी। अब इसके सामने के वर्ग अंतराल को देखें तो 20 से 30 दिया है, ये L1 है निम्नतम वर्ग अंतराल, L2 दिया गया उसका उच्चतम वर्ग अंतराल, और बारंबारता F दिया गया है 20। एक वैल्यू और C की जरूरत, तो C का मान इसी संचयी बारंबारता से पहले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता यानी 13 उससे पहले का। अब देखो कि माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 Fn/2 माइनस C। तो L1 का मान 20 है, L2 है 30, L1 है 20, F का मान है 20, n/2 27.5 और ये दिया गया 13। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 धन 30 में से 20 घटाएंगे तो बच्चों 10 आएगा, और बटे में क्या है 20 है, और 27.5 में से 13 घटाएंगे तो ये 14.5 होगा। शून्य से ये शून्य कटेगा तो होगा 20 और धन 2 से अगर इसको हम भाग करते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 या 7.25, और इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20 7 27 और 0.25 जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस बंटन का क्या होगा, माध्यिका होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% आएगा। एक क्वेश्चन चाहे वो माध्यिका हो और चाहे माध्यिका का हो या फिर बहुलक का, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके रखेंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार करके रखेंगे। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है, तो मानते हैं कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। अभी हम मानते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो 2 प्लस रूट 3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी P व Q क्या है, पूर्णांक है। अब देखो अगर ये पूर्णांक है और ये माना गया कि परिमेय संख्या है, तो इनका हम पक्षांतर अब कर लेते हैं कि रूट 3 बराबर P/Q और 2 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहां पे क्या कंडीशन मिलता है कि चूंकि P व Q क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, अगर ये पूर्णांक है तो मीन्स ये पूरी जो P/Q माइनस में 2 दिया है ये एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए P/Q माइनस 2 क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 3 भी परिमेय होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके बराबर है, परिमेय संख्या होगी।
बीच में देखो बराबर लगा, ये इसके बराबर है यानी ये परमेय है तो ये भी परमेय होगी। किंतु ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि √3 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है इसलिए √3 जो है वो p/q के बराबर नहीं हो सकती है। और अगर ये बराबर नहीं हो सकती है और हम इसको बराबर लेके आए हैं, तो कब लेके आए हैं, जब हम ये माने हैं कि परमेय है तब आया था बराबर, लेकिन ये बराबर सिद्ध नहीं हो रहा। अतः कल्पना हमारी क्या है, असत्य है या विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना असत्य है, और अगर हमारी कल्पना असत्य है तो 2 + √3, इसलिए 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे, आएगा 100%। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि 2 क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। अब यहां पे आ जाएंगे क्रमागत क्वेश्चन पे कि माना पहली संख्या, अगर हम पहली संख्या यक्ष मानते हैं तो देखो कह रहा है कि सम संख्या है, तो किन्हीं 2 सम संख्याओं या विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो दूसरी संख्या जब हम मानेंगे तो दोनों के बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, इसलिए दूसरी संख्या होगी x + 2। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 340 है, यानी प्रश्नानुसार जो कहा कि इनके वर्गों का योग यानी x का वर्ग और दूसरा है x + 2 इसके वर्ग का योगफल बराबर 340। अब इसका वर्ग हम करेंगे तो x², यहां पे क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a² + b² + 2ab और बराबर 340। तो x² जोड़ेंगे तो 2x², इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4x, और ये धन 4, 340 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 340। तो 2x² धन 4x, 340 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 336, और बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। देखो 2 से सभी पद कट रहे हैं तो हम 2 से सब में भाग कर देते हैं। जब इसको 2 से भाग करेंगे तो x², 2 से भाग करेंगे तो 2x, इसको देखो 2 × 2 1 3, 13 बनेगा, 2 × 12 1 13, 2 8 16 बराबर में 0। अब अगर देखो इसका हमको गुणनखंड करना है। अब 168 का ऐसा गुणनखंड बनाइए कि घटाने पर वो 2 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा 168 आ जाए। तो 168 अभी अगर नहीं समझ पाते हैं कैसे करना है तो आप गुणनखंड कर लेंगे। देखो ऐसे 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से 21 और 3 से 7 आएगा, और 7 से इन्हीं संख्याओं में से हम बनाएंगे जिनका घटाने पर 2 आ जाए। तो देखो कि 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 गुणे 7 करेंगे, नहीं आएगा। 7 दूना 14 कर ले, 2 दूना 4 तिया 12 कर ले, तो 14 और 12 का गुणा 168, और 14 में से 12 घटेगा तो 2 आएगा, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा 14 माइनस में 12 इंटू x माइनस 168 और बराबर 0। तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 14x होगा और प्लस माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस होगा, और 12 से x में गुणा करेंगे तो 12x होगा माइनस 168 बराबर में 0। अब यहां से देखो बच्चों क्या कॉमन है कॉमन, x कॉमन है,
यक्स कॉमन करेंगे तो एक यक्स बचेगा और प्लस में यहां बचेगा 14, माइनस में यहां से देखो 12 कॉमन कर लेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा यक्स, और यहां 12 से भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 4 16, 12 चौक 48, दोनों में बराबर आया। एक ब्रैकेट को हम कॉमन कर लेंगे और दूसरा क्या बच जाएगा यक्स माइनस में 12 बच जाएगा। अब देखो यहां से हम मान को निकालेंगे कि जब हम यक्स धन 14 बराबर 0 करेंगे तो यक्स का मान क्या आएगा माइनस में 14, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि धन सम संख्या होनी चाहिए, यानी ऋणात्मक आया तो इसको रिजेक्ट, ये नहीं लिया जाएगा, छोड़ देंगे इसको। और दूसरा है कि यक्स माइनस 12 बराबर 0 है बच्चों, तो यक्स का मान निकालेंगे तो 12 इधर जाके क्या बनेगा प्लस बनेगा, इस संख्या को लिया जाएगा चूंकि ये धनात्मक संख्या है। तो पहली संख्या तो हमको मिल गई कि पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई 12, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या कह रहा है यक्स धन 2 है, यानी 12 धन 2, तो 12 2 14, दूसरी संख्या होगी 14, यानी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या होगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज पर खड़े स्तंभ की छाया a मीटर बढ़ जाती है। यानी यहां पे एक स्तंभ है, ध्यान देंगे ये एक स्तंभ है, कह रहा है कि जब धरातल के किसी बिंदु से यहां से इसके शीर्ष को देखा जाता है तो पहले इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा था, पहले इसका उन्नयन कोण कह रहा है कि फाई बन रहा था, लेकिन बाद में कह रहा है कि जब इसका कोण फाई से थीटा हो जाता है, यानी फाई के बजाय अब थीटा बनने लगता है, यहां पे थीटा कोण बनने लगता है, तो स्तंभ की छाया की लंबाई a मीटर बढ़ जाती है, यानी ये वाली जो दूरी बढ़ी है वो a मीटर बढ़ी है। तो हम इसको पहले वाले को क्या मान लेते हैं यक्स, इनके शीर्ष को हम मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं डी, और माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है h, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर है h। अब देखो ये दूरी x, ये वाली दूरी a, तो इसका मतलब ये पूरी दूरी कितनी हो गई a प्लस x हो गई। अब हमको सॉल्व करना है, h का मान निकाल के लाना है, स्तंभ की लंबाई पूछा है, तो पहले तो हम इसी त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में देखो अगर हम लेते हैं tan फाई, तो tan फाई बराबर क्या होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। अच्छा यहाँ पे tan ही क्यों लिए, क्योंकि हमको लंब और आधार भुजा मालूम है, तो अगर लंब और आधार मालूम है तो लंब और आधार केवल tan और cot में होते हैं, तो हम चाहे tan लेंगे या फिर cot लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम tan लेते हैं तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स tan फाई और बराबर हो जाएगा यच, या यक्स बराबर यच बटे में होगा tan फाई, या इसको लिख सकते हैं कि 1/tan बराबर होता है cot, तो यक्स बराबर हमको यच cot फाई मिलेगा। अब पूरा त्रिभुज लेते हैं कि ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है थीटा बन रहा है, और लंब का मान यच है, आधार का मान पूरा a प्लस यक्स है, तो यहाँ पे रखेंगे a प्लस यक्स और तिर्यक गुणा करेंगे जब, तो tan थीटा बराबर a से पहले गुणा करेंगे a tan थीटा, यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स tan थीटा
और बराबर हो जाएगा h। अभी यहां पे देखो मान रखेंगे तो a tan थीटा प्लस x का मान क्या आया है, x का मान आया था, कितना आया था, अभी निकाला गया था ये यहां पे, ये आया था h cot phi, इसकी जगह पे रखेंगे h cot phi और h cot phi और इंटू tan थीटा बराबर है h। h वाले को एक साइड करेंगे, यहां पे रोकेंगे a tan थीटा और h माइनस होगा h cot phi इंटू tan थीटा। यहां से देखो बच्चों इधर h इधर ये पूरा है, h तो कॉमन है तो h को हम कॉमन कर लेंगे, a tan थीटा बराबर h 1 बचेगा, माइनस में होगा cot phi और इंटू में क्या होगा tan थीटा होगा। अभी इसका हम पक्षांतर करेंगे, ये इधर आके क्या बन जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो h बराबर हमको क्या मिल जाएगा a tan थीटा और बटे में आ जाएगा 1 माइनस cot phi इंटू tan थीटा, जो इस स्तंभ की ऊंचाई हो जाएगी। और आज के इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को भी हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले सेशन में हम आपको फिर इसी तरह के बोर्ड से रिलेटिव आपके क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जो आपका नेक्स्ट डे लास्ट भी रहेगा, जिसमें हम आपको एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप अगले सेशन में जरूर जुड़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।